इंग्लिश की आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक के अंतर्गत पार्ट सेकंड। तो लेसन का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो शहनाई जो वाद्य यंत्र होता है, यानी जिससे संगीत निकलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें माहिर थे हमारे भारत के बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई इज़ वेरी स्वीट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है और ज़्यादातर शादी ब्याह में यूज़ किया जाता है। तो एम्परर औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। तो पहले शहनाई का जो पुराना रूप था उसको कहते थे पुंगी। तो जो बादशाह था औरंगज़ेब, उसने पुंगी बजाने को मना कर दिया। द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड द श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो ध्वनि थी वो बहुत अनप्लेजेंट, कर्कश थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। तो पुंगी एक लकड़ी का बना यंत्र होता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। तो उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन हम इसको जीवंत करेंगे। अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो नाइयों के परिवार जो था वो इसमें माहिर था। Who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of पुंगी। तो ऐसे नाई जो कि महल में रहते थे, उन्होंने पुंगी की जो वॉइस है उसको चेंज करने का निर्णय लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem। उन्होंने एक खोखला तना लिया। Was the longer and broader, जो लंबा था और चौड़ा था। Then the pungi and made 7 hole on the body of the pipe। और फिर उस पाइप की बॉडी में 7 छेद बनाए गए। When he played on it, closing and opening some of these holes। तो जब हम बजाते हैं तो उंगलियों से कोई छेद खोलते हैं और कोई छेद ढाकते हैं। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड आर वर प्रोड्यूस। तो इस प्रकार अच्छा और बहुत ही सुंदर संगीत निकल कर आता है। ही प्लेड इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब पुंगी का परिवर्तित रूप है जो शहनाई, वो सभी जगह बजाया जाने लगा और लोगों ने उसको सराहा। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। ऐसा यंत्र जो थोड़ा पुंगी से अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब इसको एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी में जाता है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहजहां चैम्बर। तो इस प्रकार जब वो राजा के चैम्बर में पुंगी बजाई गई, was played by a नाई, एक बारबर ने उसको बजाया शाह के दरबार में। इस प्रकार नाई ने शाह के दरबार में जो यंत्र बजाया वो कहलाया शहनाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज द नेम वॉज शहनाई। इस प्रकार इसका नामकरण हुआ। द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो शहनाई की जो आवाज़ निकलती उसको बहुत पवित्र माना जाता। एंड फॉर दिस रीज़न ही स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड द इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। द पास्ट। तो प्राचीन काल से ही उत्तर भारत के मंदिरों में और कुछ अच्छे ओकेज़न में, शादी ब्याह में शहनाई बजाई जाती है। शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत एंड ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट 4 एंड रॉयल कोर। तो शहनाई नौबत और राज दरबारों में पाए जाने वाली 9 परंपरागत वाद्य यंत्र समूहों का भी अंग बन गई। Till recently it was the use only temple and wedding। पहले यह केवल मंदिर और जो है शादियों में यूज़ होती। द क्रेडिट फॉर bring this instrument onto the classical age goes to स्टार बिस्मिल्लाह खां। तो
इस बात का जो क्रेडिट है वो शास्त्रीय मंच पर लाने का शहनाई वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। एज अ 5 year old, जब वो 5 वर्ष के थे, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा। जब वह गिल्ली डंडा खेल रहे थे नियर अ पॉन्ड, तालाब के किनारे, इन द एंशियंट पार्ट ऑफ द डुमरो इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खां जो है डुमराव के प्राचीन इलाके में तालाब के किनारे खेला करते थे गिल्ली डंडा, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल। वो बराबर बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे। To sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे उस समय, जिसकी समाप्ति पर उन्हें 1.25 किलोग्राम का लड्डू मिलता था। This happened 18 years ago। यह सब 80 साल पहले हुआ। The little boy has traveled for earn highest civilian award in India, the भारत रत्न। उसे दूर दूर की यात्रा ऐसा यह छोटा सा बालक कर चुका था और अंत में इन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of the musician from the Bihar। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ और यह अपने परिवार के से काफ़ी प्रसिद्ध थे। His grandfather रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श, was a शहनाई नवाज, वो भी शहनाई बजाते थे। भोजपुर किंग्स कोर्ट हिज फादर, उसके पिताजी भी भोजपुर के राजा के पास थे। पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई पैटर्न। उनके काफ़ी सारे कजिन वगैरह को भी शहनाई बजानी आती थी। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। उस नौजवान बच्चे ने अपने जीवन में काफ़ी संगीत के बारे में रुचि ली। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल का था, व्हेन हिज मदर टुक हिम हिज मैटरनल अंकल, जब वह 3 साल के बच्चे को अपनी माँ के पास ले गया, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटिंग वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह अपने चाचा जी को शहनाई बजाता देखता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीइंग हिज अंकल। जल्दी ही वो अपने मम्मी से घुल मिल गया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। अली बख्श था जो कि विष्णु टेम्पल में बनारस के रहता था। वेयर द बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। वहाँ उसे शहनाई बजाने के पैसे मिलते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू द एंड। तो अली बख्श बना बिस्मिल्लाह का घंटों तक बैठे रहते। धीरे धीरे उन्होंने अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड। अली बख्श शहनाई बजाता था और बिस्मिल्लाह इंतज़ार करता था। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। अब उसने यंत्र बजाने के पार्ट सीखे। वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे। दिन भर प्रैक्टिस करता। फॉर यंग अप्रेंटिस फेवरेट टीचर्स हंट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। वे लोग वहाँ भी गए, बैठे रहते थे, सीखते थे, लेकिन अकेले में वह अपनी प्रैक्टिस जरूर करता था। द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rages that under considered to be beyond the range of the शहनाई।
इस प्रकार युवा प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान बन जाने के कारण जहाँ वह एकांत में अभ्यास कर सकता है, गंगा के बहते जल ने उन्हें नए म्यूजिक बनाने के परिवर्तन दिए, नए रागों की रचना करने और जिसपे पहले शहनाई कभी ना बजी हो ऐसी प्रेरणा के गीत बनाते थे। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के थे, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में 14 वर्ष की अवस्था में वे गए। At the end of his recital, the Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, तो उस्ताद फैयाज खान ने उस लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन परिश्रम करो तो उन्हें सब कुछ मिलेगा। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल स्टूडेंट, मेहनत करो तुम अवश्य बढ़ोगे। इस प्रकार लखनऊ में कब 1938 में केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बहुत बड़ा काम किया। He soon became an often heard Shehnai play on the radio. When India gained independence, और जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the नेशन विद हिज शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राष्ट्र का स्वागत शहनाई बजाकर किया। He poured his heart out into राग काफी, तो उन्होंने राग काफी गाया। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दर्शकों में नेहरू जी भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी भी दिया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बहुत ही यादगार अपने परफॉर्मेंस प्रदर्शन किया उन्होंने बोथ इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, और उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान थी। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, जहाँ जाहिर खान इन मास्टर को, मैस्ट्रो जो लिखा है उसका मतलब होता है मास्टर को। आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे।